हे भगवान, तुमने इतने सारे लोगों को उठाया है ना, एक काम और करो, 2020 को भी उठा लो। इसकी हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं। 2020 निहायत ही कमजर्फ, बदबख्त और मनहूस साल, इसने बहुत सारी जानें ली हैं, और इससे पहले कि हम सबको उठा ले, इसे उठा के बाहर फेंक दो और हमें सीधे 2021 में पहुंचा दो प्लीज। दो जलते दियों को बुझा दिया जालिम तूफानों ने, हम सबको तन्हा छोड़ दिया रोने को अकेले वीरानों में। अभी हम इरफान साहब के गम से ठीक तरह से उभर भी नहीं पाए थे, अभी हमारे आंखों के आंसू ठीक से सूख भी नहीं पाए थे कि ये दूसरी मनहूस खबर कि ऋषि कपूर अब हमारे बीच नहीं रहे। अब तो दिल उस काबिल भी नहीं रहा कि कोई और सदमा बर्दाश्त कर सके। न जाने ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर की क्या मंशा है। उनसे सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमें बख्श दे अगर हमसे कोई गलती हुई है, लेकिन हमारे चाहने वालों को और हम जिन्हें चाहते हैं उनको इस तरह से दुनिया से न उठा ले। इरफान खान के जाने का गम हम सबको है। विश्वास नहीं होता कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया वैसी ही चलती रहेगी। टिकटॉक पे लोग वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे, इंस्टाग्राम पे चीज़ें आती रहेंगी, लोग फेसबुक पे जाते रहेंगे, ट्विटर पे लोग ट्वीट करते रहेंगे। दुनिया वैसी ही चलती रहेगी। दुनिया किसी के जाने से रुकती नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जाने के बाद दुनिया वैसी रहती भी नहीं। इरफान खान उनमें से एक है। इरफान, आपको हमारा सलाम। आप हमारे दिलों में हमेशा वाबस्ता रहेंगे। मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना, मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना है किसी और की अमानत, मेरे साथ जल न जाए। इरफान भाई, जीवन में कबड्डी तो बहुत हैं, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई। Just heard early in the morning that Rishi Kapoor ji has passed away, Chintu ji as we would say, and it's very very sad. He was such a great man. I know him बचपन से जानता था ऋषि जी को। हम उनके आर.के. स्टूडियो में जाके होली मनाया करते थे, और वो एक्टर भी नहीं थे तब से जानता हूँ, फिर वो एक्टर बने। बॉबी की भी शूटिंग में मैं गया था। हमारे रिश्ते फैमिली वाले रिश्ते थे उनके साथ, और जब भी वो मिलते थे हमेशा एक स्माइल उनके मुंह पे होती थी, कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहते थे, हंसाते रहते थे हमेशा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब भी उन्हें खुशियों से याद करें, उन्हें याद करें कि एक ग्रेट इंसान, एक ग्रेट सुपर टैलेंटेड इंसान, फैबुलस एक्टर, एंड कपूर ख़ानदान मतलब फिल्म इंडस्ट्री के स्तंभ, उनमें से एक बहुत ही शाइनिंग एग्जाम्पल ऋषि कपूर हैज़ लेफ्ट अस। सिर्फ एक बात का बहुत दुख होने वाला है कि ऋषि कपूर जो थे वो हमेशा पहुंच जाते थे सबके फ्यूनरल पे, और हम उनके फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पा रहे। बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। बाकी चिंटू जी, wherever you are up there, God bless you, we love you and we will always love you and remember you.